हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय रहेगा सेकेंडरी डाटा। आंकड़ों के जो सेकेंडरी डाटा हैं, जो द्वितीयक आंकड़े हैं, उनके प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत क्या हैं। पहले वीडियो में हमने किया था कि जो प्राइमरी डाटा हैं उनको कलेक्ट करने की विधियां। अब आज हम करेंगे सेकेंडरी डाटा, यानी कि द्वितीयक आंकड़ों को कहां से प्राप्त करें। तो द्वितीयक आंकड़ों के बहुत से प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत हैं। मुख्य जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कि जो सेकेंडरी जो डाटा हैं उनके दो मुख्य प्रकाशित स्रोत, और वो क्या हैं। सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस, इन दो के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा। लेकिन इससे पहले हम कुछ जो प्रकाशित स्रोत है द्वितीयक आंकड़ों के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि पहला जो प्रकाशित स्रोत है, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट वाइज तुम्हें बताऊंगी कि जो पहला प्रकाशित स्रोत है वो है सरकारी प्रकाशन। सरकारी प्रकाशन, अब ये जो दो हैं ये भी सरकारी प्रकाशन है, लेकिन ये बताने से पहले हम कुछ सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन। देखिए, भारत सरकार के या केंद्रीय सरकार के और राज्य सरकारों के जो मंत्रालय हैं वो बहुत सारी रिपोर्ट्स प्रकाशित करते हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, इस प्रकार की ये कुछ रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं। वहां से भी हम द्वितीयक आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे, यहां हमने बताया सरकारी प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन। अब मैं बात करूंगी अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी प्रकाशन ये क्या होते हैं कि कुछ नगर पालिका, नगर निगम, ये भी अपने प्रकाशन करते हैं, रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। जैसे नगर पालिका या नगर निगम जन्म से संबंधित, मृत्यु से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और शिक्षा से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। अब हम बात करेंगे कि व्यापारिक संघों की रिपोर्ट। कुछ जो व्यापारिक संघ हैं, बड़े बड़े व्यापारिक घराने हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जैसे भारत में जैसे चीनी मिल संघ, वो भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसी तरह से समितियों व आयोगों की रिपोर्ट, जो समितियां हैं, भारत में बहुत सारी समितियां बनती रहती हैं, जैसे नरसिंहम समिति है, बैंकों से रिलेटेड बहुत सारी समिति हैं। इसी तरह से भाई गरीबी से संबंधित समितियां हैं, बेरोजगारी से संबंधित समितियां हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते रहते हैं। और वित्त आयोग है, जैसे बहुत सारे आयोग हैं, वित्त आयोग है, योजना आयोग है। योजना आयोग का अब नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया है, तो वो भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वहां से भी हमें सेकेंडरी डाटा मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो अनुसंधान संस्था है, जो बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनके भी प्रकाशन है। पत्र पत्रिकाएं हैं, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे योजना, फैक्ट्स फॉर यू, इकोनॉमिक्स टाइम्स, तो बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, तो वो भी अपने प्रकाशन करती हैं, यानी कि प्रकाशित करती हैं रिपोर्ट। तो वहां से भी हमें डाटा मिल जाते हैं। मैं सेकेंडरी डाटा की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत की हम बात कर रहे हैं। अब है पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो भी अपने थीसिस है, डिसर्टेशन है, वो भी उनको पब्लिश करते रहते हैं। तो वहां से भी सेकेंडरी डाटा हमें बहुत अच्छे से प्राप्त हो सकते हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन कौन से हैं, जैसे ILO है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, और UNO है। तो ये सारे अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकाशन है, यहाँ से भी बहुत सारा सेकेंडरी डाटा हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये तो थे हमारे प्रकाशित स्रोत सेकेंडरी डाटा के। अब है कुछ अप्रकाशित स्रोत। कुछ विद्यालय और विश्वविद्यालय या कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनके पास भी बहुत सारे आंकड़े होते हैं, बहुत सारे गजट होते हैं जो प्रकाशित नहीं करते हैं। तो वहां से भी हम प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके आंकड़े प्राप्त कर
कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो थे हमारे प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत, सेकेंडरी डाटा के। अब हम बात करेंगे कि जो मुख्य जो प्रकाशित स्रोत हैं, भारत सरकार के जो मुख्य प्रकाशित स्रोत हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे, वो क्या है। सबसे जो मेन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आता ही आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जनगणना। सेंसस ऑफ इंडिया क्या है? ये भारत सरकार का 10 वर्षीय प्रकाशन है। 10 वर्षीय प्रकाशन कैसे है? क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, भारत की जनगणना की जाती है। क्योंकि सबसे पहले 1872 में भारत की जनगणना की गई थी, 1872 में। तो इसके बाद 1881 में भारत की जनगणना की गई थी। ये पूर्ण जनगणना थी, पूर्ण जनगणना। पहले, सबसे पहले की बात अगर करें तो 1872 में, इसके बाद 1881 में, और इसके बाद लगातार यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर ये जनगणना की जाती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं 10 वर्षीय प्रकाशन है, 10 वर्षीय प्रकाशन है। अब जो लास्ट में जो जनगणना की गई थी, कि वो की गई थी 2011 की जनगणना। 2011 में जनगणना की गई थी, और जो कि 15वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना। और अब 2021 में जनगणना के लिए जनगणना की जा रही है, लेकिन जो 2020 से ही स्टार्ट हो गई है, 20 से ही ये 2 फेज में जनगणना की जाएगी। और वो जो 2 फेज हैं वो कौन से हैं? देखिएगा, पहला जो फेज है अप्रैल 2020 से और सितंबर 2020 तक पहला फेज है इसका। और इसके बाद जो दूसरा जो फेज है, सेकंड जो फेज है, वो 9 फरवरी 9 फेब से लेकर के 28 फेब तक का सेकंड फेज है। तो ये जनगणना, ये 10 वर्षीय प्रकाशन है। अब की बार जो 2021 में जो जनगणना की जाएगी, वो 2 फेज में की जाएगी। और ये जो जनगणना की जाएगी, ये एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन के द्वारा की जाएगी। और ये जनगणना, क्योंकि बहुत बड़ा प्रकाशित स्रोत होता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो 2011 की जो जनगणना की गई थी ना, वो 18 भाषाओं में, 18 अनुसूचित भाषाओं में, शेड्यूल्ड जो लैंग्वेज है 18 में की गई थी। जबकि 2021 वाली जो जनगणना है वो 16 भाषाओं में, यानी कि 16 अनुसूचित भाषाओं में जनगणना की जाएगी। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा प्रकाशित स्रोत है। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे थे कि 2 फेज में की गई है जनगणना, 2 फेज में की जाएगी, और 31 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पर काम मिलेगा, यानी कि कर्मचारी इसमें भाग लेंगे। और इसके जो डाटा है ना, वो 2024 से 2025 तक उपलब्ध हमें हो पाएंगे। अब ये जो जनगणना है, ये भारत की जो जनगणना है, सेंसस ऑफ इंडिया है, ये भारत के रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये जो जनगणना की जो रिपोर्ट है, इसका संबंध किस चीज से है? देखिए, जो जनगणना की जो रिपोर्ट है, इसका संबंध भारत में जो जनसंख्या का आकार है, जनांकीय परिवर्तन है, उनसे संबंधित विभिन्न पक्षों की रिपोर्ट को प्रकाशित करना है। यहां पर हम बात करेंगे कि जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की वृद्धि दर और लिंग संरचना, क्या क्या इसके अंदर वृद्धि हुई है, ये सब इसके अंदर हमें मिल जाती है। अब इसका जो आदर्श वाक्य क्या था? 2011 की जो जनगणना थी, आदर्श वाक्य था कि हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, क्योंकि ये थीम है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका थीम था। लेकिन 2021 की जो जनगणना है, उसका थीम क्या है कि जन भागीदारी से जन कल्याण,
जन भागीदारी से जन कल्याण। तो ये तो था हमारा सेंसस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जनगणना, जो एक बहुत विशाल प्रकाशित स्रोत है। अब हम बात करेंगे NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, 1950 में 1950 में हुई थी, लेकिन अब इसका नाम बदल करके नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कर दिया गया है। ये नोट की जाए, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले ये ऑर्गेनाइजेशन था, अब ये ऑफिस है। संस्था वही है, सिर्फ नाम चेंज किया है। जिस तरह से हमने बताया था कि योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, इसी तरह से नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम चेंज करके नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये नाम बदल दिया गया है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। अब ये भी द्वितीयक आंकड़ों का बहुत ही संपूर्ण, बहुत ही विशाल एक हमारे लिए एक स्रोत है। और ये किसके अंडर में काम करता है, ये कौन सी सरकारी संस्था है? तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये एक सरकारी संस्था है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये सरकारी संस्था है। और ये क्या करता है, ये देश के जो भी ग्रामीण है और जो शहरी भाग हैं, गांव के, शहरों के, उन सभी भागों में होने वाली जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनसे संबंधित ये सांख्यिकीय सूचना एकत्रित करता है। लेकिन ये सैंपल के रूप में एकत्रित करता है। सैंपल, देखिए यहां पहले भी हमने लिखा सैंपल सर्वे, सैंपल लेकर के ये सूचना एकत्रित करता है, सैंपल सर्वे करके एकत्रित करता है। इसीलिए इसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ दिस नेम इज ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क्या करता है, इसकी ये जो आर्थिक परिवर्तन देखता है, जैसे बेरोजगारी, निर्धनता से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करता, बहुत सारी सांख्यिकीय सूचनाएं ये प्रस्तुत करता है। जैसे भूमि है, पशु जोत है, जैसे भूमि और पशु जोत, मैं यहाँ पर इसके आंकड़े लिखती हूँ कि जैसे भूमि व पशु जोत, भूमि और पशु जोत से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करता है। दूसरा मैं बताऊंगी कि भाई जो भी भूमि है, कितनी जोत है, कितने खेत हैं, इनके बारे में। दूसरा पॉइंट है भवन दशाएं, भवन की दशा कैसी है गांव में, शहरों में, झुग्गी झोपड़ी, भवन दशाएं, झुग्गी झोपड़ी में जा करके वहां से भी सैंपल कलेक्ट करके वहां से भी ये आंकड़े प्रकाशित करता है। रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े हो गए जैसे। अच्छा, उपभोक्ताओं का व्यय है, अलग अलग टाइप के उपभोक्ता हैं, कुछ अमीर उपभोक्ता हैं, कुछ गरीब उपभोक्ता हैं, कुछ मध्यम वर्गीय परिवार के उपभोक्ता, उन सबसे संबंधित ये आंकड़े एकत्रित करता है सैंपल के रूप में और वो प्रकाशित करता है। तो ये यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगी। जो हमारा सेंसस ऑफ इंडिया है और ये NSSO है, इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि ये तो समग्र यानी कि पूरे की सेंसस की यानी कि पूरी जनगणना यानी कि एक एक परिवार के पास जाकर के किसी को भी नहीं छोड़ता है, यानी कि जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी मदद होती है, सभी का जैसे डाटा कलेक्ट करता है। लेकिन ये सैंपल लेकर के, ये सैंपल बेस्ड है, जबकि ये सेंसस बेस्ड है। पूरी जनगणना, पूरी यानी कि पूरे देश की जब जनगणना होती है तो एक परिवार भी नहीं छूटता है, चाहे वो समाज के अंदर रहता हो, चाहे समाज के बाहर रहता हो, चाहे गांव में रहता हो, चाहे गांव से बाहर रहता हो, चाहे शहर में रहता हो, चाहे शहर से बाहर रहता हो। यानी कि सारा पूरे का सर्वे किया जाता है, एक एक परिवार के पास जाया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात आ जाती है क्वेश्चंस की। देखिए, जब 2011 में जो जनगणना हुई थी तो उसमें 29% पूछे गए थे, यानी कि 29 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। लेकिन अब जो जनगणना होने जा रही है उसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे? जैसे मान लीजिए भवन की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या, भवन का आकार कैसा है, भवन में सीमेंट जो भी सामग्री है वो कैसी लगी है, पानी का निकास, गंदे पानी का निकास, जल की सुविधा,
और शौचालय की सुविधा है या नहीं है, भाई कितने परिवार में सदस्य हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, उनकी उम्र क्या है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस अब की बार जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो जनगणना चल रही है, क्योंकि वो तो स्मार्टफोन के द्वारा चल रही है, तो उसमें 23 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 2011 की जनगणना में 29 प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ। तो आज के लिए इतना ही था। ये प्रकाशित स्रोत थे, ये भारत सरकार के 2 मुख्य स्रोत हमने बताए, एनएसएसओ एंड सेंसस ऑफ इंडिया। तो आज के लिए इतना ही है। अब मैं आपसे विदा लूंगी। थैंक यू। सेफ रहें, सुरक्षित रहें।